बात कर रहे हैं शतरंज में राजस्थान में चुनावी हलचल बढ़ने की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल लोढ़ा जी। अनिल जी, हमने बात करी भाजपा की, अब मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ा आपकी। आपने भी राजस्थान में तैयारी काफी तेज कर दी है और अलग अलग क्षेत्रों में जो वर्चस्व रखने वाले नेता हैं उनसे संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। संजय सिंह हाल ही आए थे, उन्होंने पूरी जो प्रदेश की कार्यकारिणी उसको भंग भी कर दिया और 3 महीने का सदस्यता अभियान शुरू किया है। और मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो वहां पर काफी इस समय चर्चाएं चल रही हैं कि बहुत सारे नेता हैं जिनकी आप पर नजर है। उसमें कई बड़े नाम हैं, चाहे मैं आप कहें तो नाम ले सकती हूं। उसमें सचिन पायलट का नाम भी आ रहा है, वसुंधरा राजे का भी, हनुमान बेनीवाल का भी और किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी आ रहा है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह सकती कि इनकी नजर आप पर है या आपकी नजर इन पर है। देखिए, आप तो बिल्कुल भी नहीं देख रही किसी की तरफ। उनकी कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल कॉमन मैन को जगाना चाहते हैं और नए तरह का नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं। वो किसी भी एस्टेब्लिश लीडर के पॉजिटिव नेगेटिव को अपने साथ ओढ़ना नहीं चाहते। कोई भी नेता जिसने 20 साल 15 साल 10 साल राजनीति की हो, वो अपने साथ अच्छी बातें और बुरी बातें साथ लेके आता है। अच्छी छवि बुरी छवि दोनों साथ लेके आता है। आप इसके लिए तैयार नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। आप बिल्कुल नए लोग, स्वच्छ छवि के लोग, ऐसे लोग जिनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं हो भले से जी, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आईआरएस, कलाकार लोग, मंच के कवि, बड़े कवि जी, खिलाड़ी बड़े, और ओबियसली मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कुछ पत्रकारों को भी वो टटोलेंगे आगे चल के। कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी। हाँ, और ब्यूरोक्रेट्स तो मैंने कहा ही ना, रिटायर्ड और वो जी जी, और कुछ लोग ऐसे जो रिटायर होने वाले 1.5 साल में, उन पर नजर है उनकी जी। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में समाज को दिशा देने वाला, समाज में एक सम्मान प्राप्त व्यक्ति हो या कॉमन मैन हो तो कड़ी मेहनत करने वाला इंटीग्रिटी का आदमी हो। वो राजनीतिक रूप से परिपक्व और दिशा देने वाले और समाज के किसी वर्ग को, जाति को कैटर करने वाले व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने के पक्ष में अभी फिलहाल नहीं है। आज की बात कर रहा हूँ, चुनाव आएगा उस दिन क्या बात होगी मैं नहीं कह सकता। अभी मेरी जानकारी में है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो आईएएस हैं, रिटायर होने वाले हैं, हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, कुछ वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोगों को संपर्क किया है और उनका सारा ध्यान अभी 3 महीने के सदस्यता अभियान पर है। प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर चुके, वो नई कार्यकारिणी बनाएंगे या कार्यकारिणी बनाए बिना शायद वो केवल एक चुनाव अभियान समिति बनाएंगे जी। और संयोजक तो उसके विनय कुमार मिश्रा हैं जो विधायक हैं दिल्ली में, पर सह संयोजक बनाएंगे 3-4 और वो ऐसे बनाएंगे समाज के अलग अलग वर्गों से जो शायद परोक्ष रूप से जातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करें, ऐसा मुझे लगता है। पर वो जातिवाद नहीं लाने देंगे। वो कहेंगे कि ये इसका कैलिबर है, ये जी, एक्स व्यक्ति हमने इसलिए लिया क्योंकि ये इसलिए बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, बड़ा ब्यूरोक्रेट रहा है, ईमानदार ब्यूरोक्रेट रहा है, गुड्स डिलीवर करना जानता है, जनता की सेवा करता है। समाज सुधारक लोग भी कोई ऐसे हैं नॉन पॉलिटिकल, उनको पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करेंगे। तो उनका ध्येय बिल्कुल अलग, डिफरेंट वर्किंग है, उनकी रणनीति बिल्कुल अलग है और वो समाज में नेतृत्व की एक नई पौध को खड़ी करना चाहते हैं। उनकी जो मैंने रीड की अभी तक जी, कि जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है उसके खिलाफ बहुत वातावरण होता है जनता में। कुछ लोगों के काम होते हैं, कुछ लोगों के, कई लोगों के काम नहीं होते हैं जी। कुछ लोगों के ग्रुपिज्म हो जाता है, खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कोई खिलाफ, किसी को पार्षद का टिकट किसी ने कटवाया होता है, किसी ने पार्षद का चुनाव किसी को हरवाया होता है, मतलब बहुत सारी बातें होती रहती है जो राजनीति करता रहता है। तो उसकी जो सारी नेगेटिविटी है उसको वो ढोने को तैयार नहीं है। तो इसलिए वो नए लोग बिल्कुल स्वच्छ छवि के हों, देखने में, बोलने में, लिखने में, और सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट से आते हैं जी। अलग अलग आयाम जो समाज के जीवन के हैं उनमें कीर्तिमान जिन्होंने बना रखे हैं उन लोगों को साथ लेना चाहते हैं। उनकी जो सोशल, कल्चरल, अदर देन पॉलिटिकल लीडरशिप जो उन्होंने एस्टेब्लिश की हुई है जी, उस अदर देन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको अपने साथ में मिला करके एक पॉलिटिकल शेप या पॉलिटिकल उसकी दिशा देना चाहते हैं। आपने ये कहा है कि हम ये मिथक तोड़ना चाहते हैं कि राजस्थान में जैसे एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। आपको क्या लगता है
इस बार कितना असर छोड़ पाएगी आप राजस्थान में? देखिए, अभी 1.5 साल है, मेहनत तो वो पूरी करेंगे जबरदस्त। जैसा वो कह रहे हैं कि जैसे पन्ना प्रमुख आरएसएस बनाती है बीजेपी, जी ऐसे वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 आदमी बनाएंगे, 30 आदमियों को फिर फर्दर 10-10 आदमी लाने के लिए कहेंगे। उनकी भी कोशिश बूथ टू बूथ कवर करने की है। जी पर राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, पंजाब जितना जैसा नहीं है। और राजस्थान में हाड़ौती अलग तरह से सोचती है, मारवाड़ अलग तरह से सोचता है, शेखावटी अलग तरह से सोचती है, अजमेर बीकाना अलग तरह सोचते हैं। वहाँ की जो जातिगत समीकरण है वो भी डिफरेंट है। राजस्थान एक फ्यूडल स्टेट रहा है, तो अभी भी मानसिक रूप से बहुत सारे लोग जाति प्रथा के बाहर नहीं आ पाए हैं बड़ी संख्या में। जी वोट जाते वक्त जाट जाट हो जाता है, देते वक्त राजपूत राजपूत हो जाता है और बनिया बनिया हो जाता है, कई जगह ब्राह्मण ब्राह्मण हो जाते हैं। और ये पिछले 2 चुनाव से मैं देख रहा हूँ काफ़ी बढ़ रही है बात। जी तो इसलिए आपको सबसे पहले जातिवाद से लड़ना पड़ेगा राजस्थान में, जिसकी जड़ें बहुत गहरी है। दोनों पार्टियों ने अब तक यही मेघवाल है तो मेघवाल को टिकट दो, एससी में भी मेघवाल है तो मेघवाल को देंगे और जाटव है तो जाटव को देंगे, मतलब उसमें भी कैटेगरीज हैं बनी हुई। जी और कहीं गुजर को दिया जाएगा, मीणा को दिया जाएगा, वो टिकट भी इसी तरह दिए जाते हैं। लीडरशिप भी ऐसी डेवलप हुई है दोनों पार्टी में। और दूसरे लोग तो मान ही लेते हैं कि जैसे दौसा है तो दौसा में प्रॉपर शहर की सीट पे या तो ब्राह्मण जीतेगा मीणा जीतेगा, जी बाकी सबने हथियार डाल रखे हैं अपने, ठीक है ना। तो ब्राह्मण को जिताना था तो एक हरियाणा ब्राह्मण ले आई वसुंधरा राजे, ब्राह्मण के नाम पे जीत गए। और मीणा के नाम पे किरोड़लाल मीणा, कभी मुरारी मीणा, इस तरह। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी यूँ आप रंग सकते हो कि ये तो मीणा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये गुजर कॉन्स्टिट्यूंसी, जाट। इस जो जड़ें जमा के बैठा जातिवाद है, इससे लड़ना पड़ेगा आपको सबसे पहले तो, जी अगर पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ना तो। और अगर उसने स्ट्रेटेजिकल काम किया कि एक बेल्ट पकड़ी, तो मुझे लगता है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और ज़्यादा सीकर तक, ये जो बेल्ट पंजाब हरियाणा से लगी हुई है, जी इस बेल्ट को और दिल्ली से लगी हुई अलवर को, इसको वो इंटेंसिफाई तरीके से पॉलिटिसाइज करेंगे, इंटेंसिफाई तरीके से यहाँ वर्क करेंगे तो रिजल्ट निकले। क्योंकि मैं इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि ये गंगानगर और ये फर्टाइल इलाके, यहाँ 4 एंगल फाइट 5 एंगल फाइट होती रहती है। और शशि दत्ता तो एक बार 17% वोटों पे जीत गई थी, एमएलए बन गई थी और मंत्री बन गई थी। तो ऐसे 5 खड़े हो गए, बराबर वोट ले आए 5 आदमी 4 आदमी। और इस चुनाव में ये होगा कि कुछ लोग बीजेपी के जिनको टिकट नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी वर्ग को बिलोंग करते हों, और चाहे कांग्रेस के ऐसे लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो भी कई ताकतवर लोग मैदान में उतरेंगे। 4 एंगुलर 5 एंगुलर फाइट कई जगह इस बेल्ट में तो कम से कम देखने को मिलेगी जी। इसलिए यहां पर आपकी संभावना ज्यादा है। दूसरी बात मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट शायद ही तोड़ पाए। बीजेपी के वोट जय श्री राम के वोट है, मोदी है तो मुमकिन है कि वोट है, इसलिए वो यहां आएगी तो डैमेज करेगी कांग्रेस को। तो अशोक गहलोत का जो प्रभुत्व है और उनका जो उनकी पकड़ है पार्टी पर, और जिस तरह का बजट लेके आए और किसान बजट लेके आए और नवाचार कर रहे हैं कई तरह के, और राज करते करते जनता के लिए मेडिकल की सुविधा, एजुकेशन में सुविधा, ये कॉलेज खोल दिए खूब सारे, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो गुड गवर्नेंस का हिस्सा मानेगी जनता और उनके साथ जाएगी? तो आपके लिए ज़्यादा मुसीबत होगी। पर आप जो भी दिल्ली का केजरीवाल मॉडल बताएगी लोगों को जी, तो गहलोत के मॉडल से केजरीवाल के मॉडल को कंपेयर करेंगे लोग शायद जी। और उस वक्त भी डेवलपमेंट की, फ्री देने की, जनता के हित साधने की, इन सब बातों की लड़ाई होगी। उसमें कौन क्या बाजी मार के ले जाएगा, इसमें एक ही बात है, गहलोत राजस्थान के लीडर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर 3 बार के जी। केजरीवाल के पास में ऐसा कोई फेस नहीं होगा। केजरीवाल खुद तो दिल्ली से आके यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने से रहे जी। तो इसलिए जनता ये सवाल भी कर सकती है कि आपका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन? जी जी चलिए, तो अभी तो रणभेरी आपने कहा ही है बज चुकी है, 1.5 साल बाकी है चुनाव में, लेकिन जो सुगबुगाहट है वो सभी पार्टियों में शुरू हो गई है। हालांकि पहले कांग्रेस और बीजेपी होती थी और अब तीसरा आपने भी अपनी यहाँ तैयारियां तेज कर दी हैं। फिलहाल शतरंज में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।